नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा फाउंडेशन में। शिक्षा फाउंडेशन ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है। अब जो है आप लोगों को डेली कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज में आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है सभी एग्जामों में पूछा जाता है। अगर बैंक की बात करते हैं तो वहाँ ये स्कोरिंग होता है, एक अलग ही पोर्शन आता है। इसके अलावा यूपीपीसीएल की बात करें तो वहाँ पर यूपीपीसीएल में इसे क्वालिफाई करना मस्ट होता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपका अगला पेपर जो है आगे के सेक्शंस चेक नहीं करे जाते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों के लिए शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें से आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं और यहाँ से टेस्ट सीरीज का फायदा उठाकर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप आज का पहला प्रश्न। ये है, दिस रीडिंग डिवाइस इज रियली यूज्ड इन बैंक टू रीड द नंबर ऑन द बॉटम ऑफ चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप। आपका जो चेक और डिपॉजिट स्लिप के नीचे जो नंबर्स दिए होते हैं उन नंबर्स को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? माइकर का, ओसीआर का, जीआरई का या फिर नन ऑफ द अबव का? तो आंसर है आपका माइकर का यूज किया जाता है। माइकर का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और रीडर दोनों होते हैं। अगर रिकॉग्निशन और रीडर दोनों दिए हैं तो रिकॉग्निशन लगाइएगा, अगर रिकॉग्निशन नहीं दिया है, रीडर दिया है, तो फिर रीडर लगाइएगा। इसके अलावा ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर वो होता है जो कि आपके प्रिंटेड फॉर्म को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। प्रिंटेड फॉर्म को पढ़कर कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो ओसीआर होता है। इसके अलावा एक बारकोड भी होता है। बारकोड जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पीछे जो लाइनिंग बनी होती है उसको पढ़ने के लिए जो यूज किया जाता है वो बारकोड होता है, बारकोड रीडर होता है। वो बारकोड रीडर के थ्रू उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी उससे मिल जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एज अ इनपुट यूज की जाती हैं आपका कंप्यूटर में। व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिशन, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? आपका जो है इस पूरे एडिशन को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिजाइन, वेब डिजाइन? तो आंसर है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। इसे वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। मतलब इस सारे पूरे जितना भी दिया हुआ है, क्रिएटिंग, एडिशन, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग, प्रिंटिंग, इन सबको मिलाकर एक चीज जो कहा जाता है वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू बूट अप अ पीसी? जब आप कंप्यूटर को बूटअप करते हैं, पीसी को, पर्सनल कंप्यूटर को आप बूटअप करते हैं तो क्या होता है? पहले बोल रहा है पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। जो पोर्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कॉपी होता है डिस्क से मेमोरी में, या फिर पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी ऑन टू डिस्क, या फिर आपका क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कॉपी होता है मेमोरी से डिस्क में। पहले में क्या होता है डिस्क से मेमोरी में जा रहा था, दूसरे में मेमोरी से डिस्क बता रहे हैं। अगले में कहते हैं पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंपाइल्ड, फिर बोल रहे हैं पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर इमुलेटेड। तो आंसर है आपका पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। डिस्क से मेमोरी में कॉपी होता है। दूसरी बात करते हैं, इसमें बूट हुआ है। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज होती है, जब वो ऑन किया जाता है, जब वो ऑन होता है तो उसे बूटिंग कहते हैं। दो तरह की बूटिंग होती है आपकी, वार्म बूटिंग होती है और कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग का मतलब क्या होता है? वार्म बूटिंग का मतलब होता है जब कंप्यूटर पहले से स्टार्ट होता है और वो फिर से रीस्टार्ट किया जाता है तो आपका वार्म बूटिंग होता है। अगर कोल्ड बूटिंग की बात करें तो कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर बंद है फिर उसे स्टार्ट करना, तो वो आपकी कोल्ड बूटिंग कहलाती है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू क्लोज अ टैब ऑन ब्राउजर? एक ब्राउजर पर टैब को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+T, Ctrl+W, Ctrl+A, Ctrl+Y? तो आंसर है आपका Ctrl+W। अब Ctrl+W से क्या होता है कि आपका जो टैब होता है वो क्लोज हो जाता है। अगर हम बात करें Ctrl+T की तो इससे हमारा नया टैब ओपन होता है। क्या होता है? एक नया टैब ओपन होता है। Ctrl+A की बात करते हैं तो इसमें जितना कुछ होता है सेलेक्ट ऑल होता है। Ctrl+A जब आप किसी ब्राउजर पे करेंगे तो वहां सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी। Ctrl+All का मतलब होता है कंट्रोल सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+Y का मतलब क्या होता है?
ये आपका रीडू करता है। जैसे आप लोग कंट्रोल जेड करते हैं अंडू करने के लिए, तो ये रीडू करता है, मतलब जो चीज हो गई उसको हट गई है उसे फिर से लाने के लिए आप रीडू करते हैं, कंट्रोल वाई करते हैं तो आपका कंट्रोल वाई हो जाता है। और जबकि कंट्रोल जेड की बात करें तो कंट्रोल जेड जो होता है वो आपका अंडू करता है, मतलब जो चीजें आपने इरेज कर दी है उनको फिर से वो लाता है। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है आपका कंट्रोल प्लस एच का। कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल आर अलाइनमेंट होता है, जैसे कंट्रोल राइट अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाता है, ई से सेंटर में आ जाता है। कंट्रोल ई जो कि सेंटर में ले आता है। कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो जस्टिफाई हो जाता है। और राइट से राइट अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ शॉर्टकट। आगे देखते हैं वेब पेज आर क्रिएटेड बाय यूजिंग विच अमंग द फॉलोइंग। वेब पेजेस जो होते हैं उनको किसका यूज करके बनाया जाता है? SMTP, HTML, यूजनेट या फिर आपका इंटरनेट। तो आंसर है आपका HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग करके आपका वेब पेजेस को बनाया जाता है। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल में यूज होती है, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। अगर हम यूजनेट की बात करें तो यूजनेट एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, डिस्कशन सिस्टम होता है जो कि अवेलेबल होता है कंप्यूटर्स पे। ये जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन सिस्टम है जो कि मिला के कई लोगों को मिला के या कई डिस्कशन को मिला के बनाया जाता है। इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द जनरल पर्पज यूनिक्स टू यूनिक्स। ये यूनिक्स से यूनिक्स में जनरल पर्पज को डालने के लिए बनाया गया था। कॉपी डायलअप नेटवर्क आर्किटेक्चर, मतलब डायलॉग जो आपका डायलअप नेटवर्क होता है उसका आर्किटेक्चर होता है। टॉम रूसकोट एंड जिम एलिस conceived the idea of in 1979 and was established in 1980। मतलब जो आपके टॉम रूसकोट थे और जिम एलिस थे, इन्होंने इस आइडिया को लाया था या वो ये आइडिया लेकर आए थे 1979 में, और इसको एस्टेब्लिश उन्होंने किया था 1980 में। यूजनेट आ गया था आपका। इंटरनेट तो आपको पता होगा, बहुत सारे नेटवर्क मिला के जो एक नेट होता है जो वर्ल्ड वाइड होता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। बहुत सारे होम पेजेस का, बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर एक इंटरनेट बनाते हैं। What is bootstrap? Bootstrap क्या होता है? A memory, a device to support the computer, a error correction technique, a small initialization program to start up a computer। एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बूटस्ट्रैप क्या होता है? तो a small initialization program होता है जो इनिशियलाइज करता है, स्टार्ट करता है कंप्यूटर को, तो ये आपका बूटस्ट्रैप होता है। आगे देखिए in which mode the communication channel is used in both direction at the same time। किस चीज में जो है किस हम चैनल में, कम्युनिकेशन चैनल में दोनों तरफ से बात कर सकते हैं, या ये कैसे डेटा दोनों तरफ से ट्रांसफर हो सकता है, सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में, या फिर फुल डुप्लेक्स में, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये आंसर है आपका फुल डुप्लेक्स। अब देखिए सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स का मतलब होता है डेटा का ट्रांसमिशन केवल एक तरफ से होता है। जैसे कि टीवी आप देख सकते हैं लेकिन वहां पे कुछ कह नहीं सकते या उसको अपना डेटा दे नहीं सकते, तो वो सिंप्लेक्स हुआ। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि डेटा दोनों तरफ से ट्रांसफर होगा लेकिन डेटा जो ट्रांसफर होगा वो एक समय से एक तरफ होगा। जैसे कि वॉकी टॉकी, उसमें क्या होता है? एक बोलता है तब दूसरा सुनता है, मतलब डेटा ट्रांसमिशन तो होता है, कम्युनिकेशन तो होता है, लेकिन वो एक बार में एक ही तरफ होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है एक ही टाइम दोनों तरफ से डेटा का ट्रांसमिशन होता है। जैसे आप लाइव डिबेट देख रहे हो, लाइव डिबेट कर रहे हो, तो वहां पर डेटा दोनों तरफ से ट्रांसफर होता है। जैसे आपका मोबाइल फोन, तो डेटा एक टाइम पर दोनों तरफ से आ और जा सकता है। तो ये आपका क्या होता है? फुल डुप्लेक्स होता है। आगे बता रहे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। एक से अधिक कॉल को एक लाइन पर डालने, एक लाइन पर मोर देन सेंड करने के लिए किस सिंगल लाइन का प्रयोग करके जो किया जाता है वो टेक्निक, उस टेक्निक को क्या कहते हैं? डिजिटल ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, डिजिटलाइजिंग या फिर मल्टीप्लेक्सिंग। तो आंसर है आपका मल्टीप्लेक्सिंग होता है, जो कि आपकी एक टेक्निक ऐसी है जिसपे आपको एक से ज्यादा कॉल एक सिंगल लाइन पर आप कर सकते हैं। व्हाट द बायोस इज स्टोर्ड इन। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
और ये कहाँ रहता है, तो ये पूछ रहा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ स्टोर होता है, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी में, या फिर ALU में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में, या फिर आपका पेरिफेरल में। तो आंसर है आपका रोम में स्टोर होता है। अब रैम की बात करते हैं तो रैम और रोम जो होती हैं ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं। दो तरह की प्राइमरी मेमोरी होती हैं, जो कि एक रैम होती है और दूसरा रोम होती है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी दो तरह की होती हैं, एक होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की बात करते हैं तो रोम भी आपकी कई प्रकार की होती हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो आपका EEPROM होती है वो उसका उदाहरण होता है पेन ड्राइव। मतलब पेन ड्राइव में आप डाटा डाल भी सकते हैं और उसको हटाकर दूसरा डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो उससे इसीलिए जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि EEPROM कौन सा होता है, तो आपका पेन ड्राइव जो होता है वो EEPROM होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ALU जो होता है CPU का भाग होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइसेज होती हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं होती हैं। ये कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइसेज जो कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं, जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रिंटर अगर आप लगा लेते हैं तो वहां से आप सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंटेड फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ऐसी सारी डिवाइसेज जो कि ऐच्छिक होती हैं, जिनको लगाना कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं होता है, तो हमारी पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। आगे देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन MS विंडो। MS विंडो में एक नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, राइट बटन प्लस W प्लस आपका इंटर, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, या फिर राइट क्लिक बटन प्लस F प्लस एंटर, या फिर आपका राइट क्लिक बटन प्लस Q प्लस एंटर। तो आंसर है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस N। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस N दबाते हैं तो एक नया फोल्डर आपका ओपन हो जाता है, एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है, एक नया फोल्डर आपका बन जाता है। अगर हम कंट्रोल N की बात करते हैं तो कंट्रोल N जब आप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वहां पर से आप क्या होता है, एक नई फाइल बन जाती है, एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है, वहां से आपका एक नई फाइल बन जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउ यू टू वर्बली स्पीक विद समवन ओवर द इंटरनेट। किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर आप वर्बली जो है बात कर सकते हैं इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति से, विकी, या फिर आपका सोशल नेटवर्क, या फिर फोन, या फिर VoIP। तो आंसर है आपका VoIP। VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंटर द करंट टाइम इन MS एक्सेल। MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करंट टाइम को डालने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट कोलन, कंट्रोल प्लस कोलन, शिफ्ट प्लस कोलन, या फिर अल्ट प्लस शिफ्ट। तो आंसर है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस कोलन का प्रयोग करके आप करंट टाइम डालते हैं। अगर हम करंट डेट की बात करें तो कंट्रोल प्लस कोलन लगाकर आप जो है करंट डेट इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। जो स्पीड होती है क्लॉक फ्रीक्वेंसी की, उसको माइक्रो प्रोसेसर किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में, ब्रॉड रेट में, या फिर आपका CPU, या फिर बिट्स। तो आंसर है आपका हर्ट्ज में इसे जो है मापा जाता है। ब्रॉड रेट क्या होता है, ब्रॉड रेट ये होता है जो डेटा कम्युनिकेशन होता है, डेटा कम्युनिकेशन का जो रेट होता है, या डेटा जो कम्युनिकेट होता है उसका कितना पर सेकंड कितना डेटा जा रहा है या कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उस ट्रांसमिशन को ब्रॉड रेट कहते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU। बिट सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे बाइट जो होता है 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाता है। तो बाइट जो होती है स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है। 4 बिट मिलके एक निबल बनाते हैं और 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। मेन मेमोरी वर्क इन कंजक्शन विद,
मेन मेमोरी जो होती है किसके साथ काम करती है, स्पेशल फंक्शन कार्ड, रैम के साथ, रोम के साथ, सीपीयू के साथ। तो आंसर है आपका सीपीयू के साथ काम करती है। सीपीयू में क्या होता है, एएलयू होता है और मेमोरी यूनिट होता है, ये मिलकर जो है सीपीयू बनाते हैं। एएलयू और आपका मेमोरी मिलकर जो होता है सीपीयू को बनाते हैं। तो ये था आज का टेस्ट सीरीज। आप लोगों ने अगर अपने आप को देखा है तो कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे हमें लाइक करिए और टेलीग्राम पे फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।